लास्ट 2-3 दिन से मतलब पॉल्यूशन लेवल थोड़ा बढ़ गया है। दिक्कत इतनी होती है कि सुबह निकलते ही ऐसा मतलब सीधा थोड़ी बहुत देर तो मतलब एडप्ट करने में लगता है खुद को। जो अस्थमैटिक जिसको थोड़ी सी भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको सोचो उसकी क्या हालत होती होगी सुबह, वो तो निकलने से भी डरता होगा। यहाँ साइकिलिंग करते करते हम लोगों ने बहुत मुश्किलें और कठिनाइयां देखी हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल दिवाली से पहले ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आमतौर पर दिवाली के बाद दिल्ली की हवा खराब होती है, लेकिन इस बार सर्दियों की दस्तक से पहले ही प्रदूषण काफी बढ़ गया है। कुछ इलाकों में अगर बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 तक पहुंच गया। हवाओं की कम हुई रफ्तार की वजह से प्रदूषण और भी बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण का स्तर खराब बना रह सकता है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के बाद कई लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत दर्ज की है। सुनिए सुबह सुबह वॉकिंग करने वाले लोगों ने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर के क्या चिंता जताई। मैं देख रहा हूँ कि मतलब लास्ट 2-3 दिन से मतलब पॉल्यूशन लेवल थोड़ा बढ़ गया है। मतलब दिक्कत इतनी होती है कि सुबह निकलते ही ऐसा मतलब सीधा थोड़ी बहुत देर तो मतलब एडप्ट करने में लगता है खुद को। कभी कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटक रहा है पॉल्यूशन की वजह से, और फिर थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद तो कभी कभी मतलब फील होता है कि आंखों में भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि ये जैसे जैसे विंटर आ रही है तो मतलब लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। फिर अभी दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों में, फिर उसकी वजह से और पॉल्यूशन हो जाएगा, फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। ये सरकार को इस चीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए। ये चीज मतलब सबकी हेल्प करेगी। इनको देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्यों, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी चीजें छोड़ो, पहले ये तो देखो कि क्या हो क्या रहा है, उसके बाद मतलब कंट्रोल कैसे करना है उनको अपनी दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटीज इतने मेट्रो है, हमारे पास बसेस हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट वो यूज करो। सब अपने अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं, इतना फ्यूल बर्न होता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। देन आसपास के लोग जो बर्न कर रहे हैं उस चीज को बंद कराओ। उस पर मतलब जो लोग ओपन में जाके बर्न करते हैं, फालतू कूड़ा करकट जलाते हैं, उनपे तो स्पेशली ज्यादा फोकस करो, उनपे चार्जेस लगाओ। क्योंकि कर क्या रहे हो, इससे पॉल्यूशन ही बढ़ रहा है ना, इससे नुकसान खुद को ही हो रहा है। क्यों कर रहे हो खुले में बर्न ये सब चीजें। और फिर देखो कि भाई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, अपनी कन्वीनियंस से थोड़ा हटके कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो। हर बार जरूरी नहीं है कि आप कार ही अपनी प्राइवेट व्हीकल यूज करो, उसकी वजह से पॉल्यूशन ही बढ़ता है। देन ट्रक्स इतना सुबह निकलते ही इतने ट्रक्स की लाइन है कि मतलब सीधा धूल आंखों में जाती है, नाक में जाती है, गले में जाती है, दिक्कतें होती हैं। जो अस्थमैटिक जिसको थोड़ी सी भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसको सोचो उसकी क्या हालत होती होगी सुबह, वो तो निकलने से भी डरता होगा। तो मतलब सरकार को गौर करना चाहिए इस चीज पे। जी, मेरा नाम शशांक है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यहाँ साइकिलिंग करते करते हम लोगों ने बहुत मुश्किलें और कठिनाइयां देखी हैं। दिल्ली शहर में या इंडिया में हमारे पास कायदे कानून इतने सारे हैं कि उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी सरकार के पास, हमारे संविधान में इतना कुछ है जो कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, एक आम आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काफी है। सिर्फ जो कमी लगती है वो है उसे लागू करने की। आज की डेट में हम लोग एज अ साइकिलिस्ट, एज अ इको फ्रेंडली राइडर्स, हम अगर दिल्ली में निकलते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पोल्यूशन, जैसे कि धूल, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन, सड़कें, खराब व्यवस्थाएं। अब इसके लिए सरकार ने काफी चीजें लागू करी कि क्या कहते हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स लेकर आए गाड़ियों के लिए, ट्रकों के लिए, इको फ्रेंडली व्हीकल्स लेकर आए, ई व्हीकल्स लेकर आए, फायर क्रैकर्स पे बैन हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे बैन हुए हैं। बट और जो साइकिलिस्ट हैं हम जैसे, उनके लिए सड़कें बनाई हैं, उनके लिए रूट्स बनाए हैं, चैनल बनाए हैं। कठिनाई यहाँ पर आके पड़ती है कि जब उनको लागू करने जाते हैं तो वो लागू नहीं हो रहे हैं। अगर हम किसी साइकिलिस्ट ट्रैक पे निकलते हैं तो वो ज्यादा मुश्किल होता है उस पे चलाना, क्योंकि उस पे गंदगी, कांच की बोतलें, क्या कहते हैं, पत्थर, सब कुछ होता है साइकिल चलाने वाले के लिए जगह के अलावा, और गड्ढे इतने होते हैं।
दूसरा, अगर हम सड़कों पे चलाते हैं तो ट्रैफिक लेन्स में फॉलो नहीं होता है, इस वजह से हम भी सफर करते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर होती है तो वो इस तरह से होती है कि उसके आसपास की जगह पे पानी का छिड़काव नहीं होता है, उस वजह से काफी समस्या होती है कि वो सारी धूल इधर उधर फैल जाती है। इन कारणों की वजह से, इन व्यवस्थाओं को लागू ना करने की वजह से एक नागरिक जो कि चाह रहा है कि अपना स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य प्रमोट कर सके, उसे बढ़ा सके, तो वो नहीं हो पा रहा है। एक अच्छे विकसित समाज की सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं श्रेणी है, जो वो है, वो ये है कि कम से कम लोग अपने खुद के व्हीकल निकलें और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल कर पाए। तो अगर उस पे जोर डाला जाएगा तो आई एम वेरी श्योर कि ये धीरे धीरे करके ये सारी चीजें अपने आप अच्छी होती जाएंगी और हम और आप सब स्वास्थ्य की ओर बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।